जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से आप तमाम मीडिया के भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार मुख्य नेतागण चल रहे हैं, पटना और पूरे बिहार के नेता हैं। उसमें माधव आनंद जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के। जितेंद्र नाथ जी हैं, वरिष्ठ नेता है राष्ट्रीय लोक जनता दल के। आपके पटना से चल रहे हैं, साथ आपके सहरसा की भूमि पर जन्मे रोशन राजा कुशवाहा पूर्णिया के, शंकर कुशवाहा सासाराम के, अरविंद कुशवाहा गोपालगंज के समेत बहुत और सारे साथी हैं जो सब कारवां में चल रहे हैं। इन सभी की ओर से आप मीडिया के भाइयों का हार्दिक स्वागत है। और कुशवाहा जी हैं, गौरव सिंह जी हैं, चंद्रमोहन सिन्हा जी हैं, धानु दीपक जी और बहुत सारे साथी हैं। सभी साथियों की ओर से चलिए बैठ के ले लीजिए। ऐसे में तो पीछे वाले लोगों को दिक्कत हो जाएगी ना। ये कैमरा के चलते हम 10 आदमी डिस्टर्ब रहे तो ये आगे बढ़ जाइए, हम लोग 10 आदमी हैं, आगे बढ़ जाइए, आगे अरे भाई अरे तो ठीक है, लेकिन पीछे कैसे हो पाए? थोड़ा सा पता ऐसी दिक्कत तो कहीं नहीं होती थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक तरफ रहने दीजिए ना। मैंने साहब इलेक्ट्रॉनिक लोग ही है, लेकिन सर विरासत बचाओ। सुनिए, पहले हम कुछ बोलेंगे उसके बाद ना सवाल कीजिएगा। तो आप लोग पहले सवाल ही करने लगे। पहले हम कुछ अपनी बात हमको कह लेने दीजिए, तो सवाल में भी सुविधा होगी आपको। कई सवाल का उत्तर पहले ही मिल जाएगा आपको। देखिए, आप सब लोगों को मालूम है कि पार्टी गठन के बाद हम लोग एक विशेष यात्रा पर निकले हैं, विरासत बचाओ नमन यात्रा। 28 तारीख से चंपारण से शुरुआत हम लोगों ने की है, बापू की कर्म भूमि पर बापू का स्मरण करते हुए। और फिर उसके बाद जहां जहां बिहार में महापुरुष हुए हैं हमारे बीच से, वहां जाकर उनके स्मारक पर माथा टेकना, उनसे आशीर्वाद लेना और फिर लोगों से भी बात करना। तो उसी क्रम में भितिहरवा से हम लोग आए, जुब्बा सहनी उनका स्मारक है मुजफ्फरपुर के मीनापुर में। फिर शहीद रामफल मंडल उनका जन्म स्थान है बाजपट्टी सीतामढ़ी में। फिर उसके बाद हम लोग आए समाजवादी नेता सूरज बाबू का जो पैतृक गांव है, घर है, वहां आए मधुबनी में। और फिर वहां से फणीश्वर नाथ रेणु, वहां फरबिसगंज के पास उनके गांव में गए। और कल बीपी मंडल साहब का जो गांव है मुरहो, वहां गए। और यहाँ के बाद फिर हम आगे जाएंगे आज कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म स्थान है। और इसी तरह से 2 चरणों में यात्रा पूरी होगी। फर्स्ट फेज में गंगा के इस पार का है, कल भर की यात्रा फर्स्ट फेज की है। सिवान में जाकर इसका अंत होगा फर्स्ट फेज का। होली के बाद दूसरे फेज की यात्रा होगी गंगा उस पार, जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का गांव है, वहां जाएंगे। जगदेव बाबू का गांव है कुर्था, वहां जाएंगे। बाबू कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर, वहां जाएंगे। बाबू जगजीवन राम का गांव चंदवा आरा, वहां जाएंगे। सब जगह जाना है। इसी क्रम में हम कल आए और बीपी मंडल साहब के स्मारक पर उनका नमन किया। और फिर रात में
सहरसा में हम लोग रुके। देखिए, अभी से कुछ महीना पहले नीतीश कुमार जी का जो डिसीजन हुआ, उस डिसीजन के बाद बिहार भर के लोगों में एक दहशत का वातावरण कायम होने लगा था, क्योंकि जिस बर्बादी के मंजर से, जिस तूफान से बिहार को निकालकर बाहर लाने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने नीतीश जी के ऊपर दी थी, नीतीश जी फिर से वहीं बिहार को पहुंचाने का निर्णय उन्होंने सुना दिया। अब 2005 के पहले की स्थिति बिहार में फिर से उत्पन्न हो जाए, यह सुनकर ही बिहार के लोग घबराते हैं। स्वाभाविक था लोगों के मन में घबराहट का होना। नीतीश कुमार जी से यह अपेक्षा कम से कम नहीं थी बिहार के लोगों की। नीतीश जी कुछ भी राजनीति में निर्णय लेंगे, ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा निर्णय बिल्कुल रिवर्स जैसा, बिल्कुल उल्टा, जिसके खिलाफ नीतीश जी ने खुद भी लगातार संघर्ष किया, हर तरह से कष्ट झेला, और फिर से बिहार को वही पहुंचाने की बात, उन्हीं हाथों में सौंपने की बात उनके द्वारा की गई, तो बिहार के लोगों को आश्चर्य भी लगा, दुख भी हुआ। इसी परिस्थिति में हम सब लोगों ने तय किया कि अब हम लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। पहले हमने प्रयास किया, पार्टी में बहुत कोशिश की कि नीतीश जी अपने निर्णय को रोकें, लगातार प्रयास किया। उन दिनों उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने निर्णय, घूम रहे हैं बिहार के गांवों में इस यात्रा के माध्यम से, तो इतना उनके मन में जरूर पसंद। हम लोगों के संकल्प के साथ यही है कि हम लोग बिहार को 2005 से पहले की स्थिति में नहीं लौटने देंगे, और इसके लिए एड़ी चोटी एक करेंगे। हम यात्रा के माध्यम से बाकी और काम, हम मेरी राजनीति की शुरुआत में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी उस विरासत को संभाले हुए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद उस विरासत को भी इस काम में सहायक होंगे, उनके साथ हमारी राजनीतिक दोस्ती हो सकती है, लेकिन अभी पार्टी ने फैसला नहीं लिया है। 2024 में चुनाव हमने कि अभी फैसला नहीं हुआ है, फैसला होगा पार्टी में। अपने साथी अलग अलग तरह की बात आ रही है, अब उस पर हम कैसे बता दें, लेकिन बिहार के लोगों को परेशान तो सब जगह किया ही जाता है, कम हुआ हो ज्यादा हुआ हो। अभी तमिलनाडु में क्या हुआ है मुझको नहीं मालूम,